तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी, उसके जो आगे के क्वेश्चन थे वही शुरू करेंगे क्योंकि 8 तक हो चुके हैं। 8 के बाद क्वेश्चन 9 और 10 बचे हैं। 2 क्वेश्चन बचे थे, वो क्वेश्चन अब इस वीडियो में आप लोग पढ़ लीजिए। तो एक्सरसाइज चल रही है 6.2, एक्सरसाइज 6.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया है कि ABCD एक समलंब है। एक समलंब है। समलंब किसे कहते हैं? समलंब ऐसी आकृति होती है जिसमें दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर, हाँ इसी आकृति को समलंब कहते हैं, जिसमें दो भुजाएं समांतर होंगी। जैसे हमने ये दो भुजाएं ले ली हैं समांतर, ये वाली भुजा इसको AB मान लिया, ये एक रेखा, और इसको हमने CD मान लिया। ABCD एक दिया है, और जब हम B से C को मिलाएंगे और A से इस D को मिलाएंगे तो देखो इस प्रकार से ये BC और AD ये असमांतर हो गए। AB और DC समांतर है और AD और BC असमांतर है। तो इस प्रकार की आकृति यानी इस प्रकार का चतुर्भुज समलंब कहलाता है, जिसमें AB समांतर है DC के, जिसमें AB समांतर है DC के, ये दिया है। और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके पहले हम विकर्ण खींच लेते हैं। इसके विकर्ण, एक विकर्ण हो गया BD और दूसरा AC, A से इस C को मिला देंगे तो दूसरा विकर्ण हो गया AC। और ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इस बिंदु को O नाम दिया। तो ये दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब हमें सिद्ध करना है टू प्रूव सिद्ध करना है AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। AO अपॉन BO CO अपॉन DO ये प्रूव करना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी AO अपॉन CO इधर ले आते हैं, BO को उधर भेज देते हैं, BO अपॉन DO। यानी अगर हम ये दिखा दें और इसको सॉल्व करके हम ये दिखा सकते हैं, यानी AO अपॉन CO और BO अपॉन DO, यानी एक मान इस विकर्ण का है यानी इसका अनुपात है और दूसरा मान इस विकर्ण का अनुपात है। तो अब इसके आधार पर हम दो त्रिभुज लेंगे, इसमें इसके आधार पर दो त्रिभुज लेंगे। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक रचना करनी होगी। रचना क्या करेंगे? हम एक AB के समांतर रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हमने OA खींच ली, ये समांतर है, इसको इधर बढ़ा देंगे तो ये F तक चली जाएगी। तो हमने खींचा है कि जो OE है ये AB के समांतर है और AB DC के समांतर है। तो इस प्रकार AB, OE और DC ये तीनों समांतर हो जाएंगी। OE समांतर AB ये हमने खींची है, ठीक। ये रचना इतनी कर दी हमने रचना में। तो AB DC के समांतर है, AB OE के समांतर, इसका मतलब है DC समांतर हो जाएगी OE के। तो ये आपस में तीनों समांतर हो गए हैं। अब जब भुजा समांतर हो गई है, अब उसके आधार पर हम त्रिभुज लेंगे। ये OE किस त्रिभुज में आएगी? तो OE अगर इधर से देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज में आएगी, इस वाले त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। इसमें ये कह सकते हैं OE समांतर हो जाएगी AB के, या EO लिख लूँ, OE लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। अब इस त्रिभुज को देखो ABD में हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED और इधर से BO अपॉन DO, AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन DO। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर
1। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, क्योंकि ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी है और इसके DC के समांतर है। ये त्रिभुज ADC में इसमें EO समांतर है DC के। तो अब इस वाले त्रिभुज में हम लगा देंगे BPT, AE/ED इक्वल AO/CO, AO/CO इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं BO/DO और AO/CO, यानी AO/CO इक्वल BO/DO। और जो प्रूव करना है उसमें AO के बटे में BO है, तो इसको यहाँ ले आएंगे और उसको उधर भेज देंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। AO/BO ये यहाँ आ जाएगा और इसको उसकी जगह पर, यानी CO/DO। यही हमें प्रूव करना था, अब ये प्रूव हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम यही रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण चतुर्भुज। अब ABCD को अभी समलंब मत मानिए, इसको मानिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और दिया है, ये दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है AO/BO इक्वल CO/DO। तो अगर हम इसको उधर भेज दें, AO/CO इधर आ जाएगा और ये BO/DO ये दिया है, इसको लिख देंगे समीकरण 1। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, दिखाना है ABCD एक समलंब है। तो समलंब की कंडीशन अभी पिछले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं। समलंब, किसी चतुर्भुज को समलंब तब कहा जाएगा जब दो भुजाएं समांतर हों उसकी। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, तब हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब है। तो इसमें भी हम एक रचना कर लेंगे, यही कि EO AB के समांतर खींच देंगे। अब AB और इसको समांतर दिखाना है, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। पहले हम इसको मान लेंगे कि ये इसके समांतर है, लेकिन इसके समांतर इसको नहीं मानेंगे, सिर्फ इसी के समांतर मानेंगे। और उसके बाद में इसको दिखा देंगे कि ये इसके समांतर है। समझिए, इसको इसके समांतर हमने मान लिया है, यानी ये इसके समांतर है और हम दिखाएंगे कि ये इसके भी समांतर है। तो जब ये इसके समांतर है और ये इसके भी समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगी। चलिए अब दिखाते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमने EO समांतर AB ये हमने खींच ली है। तो हम समानुपातिकता प्रमेय BPT से लिख सकते हैं AE/ED, AE/ED इक्वल BO/DO, BO/DO इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई दूसरी समीकरण। अच्छा, अगर ये वाली मान लो कि अगर ये इसके समांतर है, यानी ये देखो इस प्रकार से त्रिभुज है ADC और ये EO यहाँ पॉइंट O पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये इसके समांतर है तो इसका मतलब है कि AE/ED इक्वल AO/CO, AO/CO ये आना चाहिए। अगर ये अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके समांतर है। इसका मतलब है कि हमें इसका अनुपात इसके बराबर लाना होगा। OA
अपॉन सी यू। तो देखिए यहाँ पर बी ओ अपॉन डी ओ है और हमें लाना है ए ई अपॉन ई डी। ए ई अपॉन ई डी इक्वल ए ओ अपॉन सी ओ। तो बी ओ अपॉन डी ओ इसकी वैल्यू ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल है, यानी हम समीकरण 1 का प्रयोग कर देंगे 2 में, यूजिंग 1 इन इक्वेशन 2 में। कैसे यूज करेंगे? ए ई अपॉन ई डी इक्वल, अब इसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके ये रख दो, ए ओ अपॉन सी ओ, और भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिल गया, इधर का अनुपात इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ई ओ और बी सी समांतर है। तो वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि ई ओ समांतर हो जाएगी बीसी के, और चूंकि ये हम मान चुके हैं कि ई ओ समांतर है ए बी के, तो ई ओ इसके समांतर है, ई ओ इसके भी समांतर है, तो हम कह सकते हैं अतः ए बी समांतर हो जाएगी डीसी के। और जब चतुर्भुज में 2 भुजाएं समांतर और 2 असमांतर होती है तो उसे कहते हैं समलंब। इस प्रकार ए बी सी डी एक समलंब है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।